सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये नोटबंदी और नेटबंदी दोनों की दोनों दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो। ये घटनाएं दोबारा राजस्थान में और हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। इससे आवाम का, आम व्यक्ति का, छात्र छात्राओं का, व्यापार का, तमाम तबकों का बहुत नुकसान होता है। जो राजस्थान में हमने अभी नेट बंद किया पिछले 3 दिन से, नेट बंद करके राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुखिया को, आदरणीय गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है उनको, हमको कोई खुशी महसूस नहीं होती है। लेकिन क्या हुआ, पिछले दिनों से हमने देखा कि जो पेपर लीक के जो मामले हुए हिंदुस्तान में, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली गई। राजस्थान में भी जड़ें इनकी गहरी हो गई, लेकिन राजस्थान के मुखिया सतर्क रहे, राजस्थान की सरकार सतर्क रही और हमने अपराधियों की, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धरपकड़ हमने राजस्थान में की और ये धरपकड़ करके हमने कठोरता से उनके ऊपर नियम लागू किया। उनको हमने बहुत सारे अपराधियों को सलाखों में भेजा, बहुत सारे अपराधियों की हमने संपत्तियां भी जब्त की, उनकी बिल्डिंगें भी हमने तोड़ी है और लगातार एसओजी जो हमारी जांच एजेंसी है, राजकुमार जी, कार्रवाई की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कार्रवाई किस पे की ये हम नहीं कहते। आपकी पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सवाल पूछा है आपकी ही सरकार से, अपनी सरकार से, कि इसमें जो मास्टरमाइंड हैं पेपर लीक में, वो सरगना जो हैं, वो अभी तक उनको कार्रवाई छोड़िए, उनका नाम तक सरकार नहीं बता पाई कि कौन फरार है या किसके ऊपर शक की सुई जा रही। आपने उन अभ्यर्थियों को पकड़ा है जिन्होंने पेपर खरीदा और जिनसे खरीदा उनको पकड़ा है, लेकिन ये पेपर जिनसे खरीदा गया है उन्होंने अपने घर पे तो नहीं छापा, ये तो स्ट्रांग रूम में ही रहता है पेपर। तो आदरणीय, मैं पत्रिका के माध्यम से पूरे राजस्थान को बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, एसओजी के नेतृत्व में, टॉप से लेकर के बॉटम तक का कोई भी अपराधी हो वो छोड़ा नहीं जाएगा। एसओजी जड़ तक पहुंचेगी। अपराधी चाहे बड़ा हो, छोटा हो, नेता हो, कोई और हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और नेट बंदी से राजस्थान की सरकार भी दुखी, हम स्वयं भी दुखी हैं कि जब नेट बंद होता है तो बहुत सारे कारोबार प्रभावित होते हैं, आम जीवन भी प्रभावित होता है। हम नहीं चाहते कि नेट बंद किया जाए, लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, इस कारण से हमको नेट मजबूरी में बंद करना पड़ता है। हमने कलेक्टर्स को पावर दे रखी है कि वो मजबूरी में अगर ठीक समझे तो नेट बंद करें। हम